एक क्विक राउंड अप दे देते हैं आपको। 9 बड़ी खबरें देखते हैं, आइए तेजी से। पहली बड़ी खबर, यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने गाजा के वर्तमान हालात पर चिंता जताते हुए लेख लिखा है। उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाए हैं कि मोदी सरकार गाजा संकट पर मूकदर्शक बनी हुई है। सरकार से गाजा संकट पर चुप्पी तोड़ने की अपील की है। सोनिया गांधी ने 7 अक्टूबर 2023 के इजरायल पर हमास के हमलों की निंदा की, साथ ही इजरायल की प्रतिक्रिया को भी उतना ही आपराधिक कहा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ी लकीर खींची है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को संवैधानिक संस्था बताते हुए कहा कि आयोग को कानून के अनुसार कार्य करने वाला माना जाता है, लेकिन बिहार में अगर एसआईआर में बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम हटाए जाते हैं तो कोर्ट हस्तक्षेप करेगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेएम बागची की पीठ ने इसी के साथ मुद्दे पर सुनवाई की तारीख 12 और 13 अगस्त तय कर दी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि सितंबर में वो एनआईए से गौरव गोगोई की पत्नी की विदेशी नागरिकता की जांच की सिफारिश करेंगे। सीएम ने कल इस मुद्दे पर एक पोस्ट भी किया था। आरोप लगाया था कि गौरव गोगोई संसद में पाकिस्तान की ओर से बोलते हैं। उनकी पत्नी और बच्चों के पास विदेशी नागरिकता है। केंद्र सरकार ने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर स्वीकार किया है कि स्विस बैंक में भारतीयों के पैसे पिछले कुछ वर्षों की तुलना में बढ़े हैं। ये पैसे कितने हैं, किसके हैं, ये जानकारी सरकार के पास नहीं है। राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटिश के एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद को यह जानकारी दी है। तमिलनाडु में कैश फॉर जॉब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ट्रायल में देरी करने पर सरकार से नाराज दिखा, कहा कि 2000 से अधिक लोगों को आरोपी बनाकर पूर्व राज्य मंत्री वी सेंथिल बालाजी से जुड़े मामलों की ट्रायल में देरी का प्रयास हो रहा है। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि हम जानना चाहेंगे कि मंत्री के अलावा कथित दलाल या बिचौलिए कौन थे, मंत्री की सिफारिशों पर काम करने वाले अधिकारी कौन थे। सुप्रीम कोर्ट ने सेंथिल बालाजी से संबंधित सभी लंबित मामलों को कल सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आज जानकारी दी कि आयोग के पास वर्तमान में देश भर में 34,000 से अधिक मामले लंबित हैं। इनमें पुलिस हिरासत में मौत से संबंधित 285 मामले और न्यायिक हिरासत में मौत से संबंधित 2,500 से अधिक मामले शामिल हैं। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम सुब्रमण्यम ने यह भी बताया कि आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान लिए गए मामलों की संख्या बढ़ रही है और 2024 में आयोग ने लगभग 105 मामलों पर संज्ञान लिया है। डीआरडीओ ने लगातार 2 दिन तक प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। 28 और 29 जुलाई को टेस्ट ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। यह परीक्षण मिसाइल की अधिकतम और न्यूनतम रेंज की जांच के लिए यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल्स का हिस्सा था। मिसाइल ने अपने तय रास्ते पर चलते हुए ही दोनों ही दिन लक्ष्य को सफलतापूर्वक नष्ट किया है। इसरो ने जानकारी दी है कि निसार मिशन के लिए 27 घंटे 30 मिनट की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार मिशन इस मिशन के जरिए पृथ्वी के साथ एंटार्क्टिका, नॉर्थ पोल और महासागरों से जुड़ा डेटा इकट्ठा करने में विशेष भूमिका निभाएगा। इलॉन मस्क की न्यूरालिंक कंपनी ने बड़ा कारनामा कर दिया। कंपनी ने हाल ही में ऐलान किया है कि उसने पहली बार एक दिन में 2 वॉलंटियर्स के मस्तिष्क में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को इम्प्लांट किया। दोनों पैरालाइज्ड पेशेंट अब रिकवर कर रहे हैं, जिनको कंपनी ने P8 और P9 नाम दिया है। इसमें से P9 नाम ऑड्रे क्रूज मरीज का है। उन्होंने X पर जानकारी दी है कि 20 साल में पहली बार कंप्यूटर पर अपना नाम लिख सकती हैं और गेम भी खेल सकती हैं।